रहा होता है तो औरतें भी जनाजा पढ़ती हैं, क्रॉस लगाती थी कि कब 10th ऑफ जनवरी आए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और इस तरह तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बट बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी बोरिंग फ़ील हो, तो इसके लिए एडवांस सॉरी। और आवाज़ की क्वालिटी को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बस बात पे फोकस करेंगे। तो सुनाए आप लोग कैसे हैं? और भाई जब भी मैं प्लान करती हूँ ना कि मैंने अब कंटिन्यूटी से इंशाल्लाह व्लॉग्स बनाने हैं और आप लोगों से कनेक्ट करना है, तो उसी वक्त ऐसा कुछ हो जाता है कि वो जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है। बट इंशाल्लाह नीयत होनी चाहिए, और तो अल्लाह ताला आपकी फिर हेल्प कर देते हैं। बट ठीक है। तो भाई व्लॉग्स ना आने का रीज़न ये था कि हम एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में से गुजरे हैं, और मेरे हस्बैंड की जो चची हैं उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो हम सबकी सरपरस्त भी थी, वो सबसे सीनियर थी। और हम जो भी हमारी फैमिली यहाँ पे डेनमार्क रहती है ना, तो वो हम सबकी एक बड़ी थी। और आज हमें ऐसा लगता है उनके बगैर कि जैसे हम लोग एक अपने बड़े रिश्ते से जब महरूम होते हैं ना, तो वो छोटों को ही फ़ील हो सकता है कि वो उनको कैसा फ़ील होता है। क्योंकि वो जो हमारा घर था ना, वो बहुत एक स्पेशल घर था हमारे लिए, और हमें हमेशा लगता था कि जैसे हमारा पाकिस्तान है टोटल, कि जब भी हम लोग इकट्ठे होते थे और वो बड़ी थी, वो सबका ऐसे ही ख्याल रखती थी, तो हम सब उनके घर पे एक हमारा हक था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अब जब बड़े रिश्ते चले जाते हैं तो पीछे वो छोटों के वो हक भी नहीं रहते, जो कि नेचुरल है, जो कि हर जगह पे चलता आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को आज इस व्लॉग में ये देखने का मौका मिलेगा कि आप लोगों ने पाकिस्तान की तो इस तरह से जो गम के मौके होते हैं जब, तो वो वहाँ पर कैसा प्रोसीजर होता है वो तो हम सबको ही पता है, ठीक है। अपने अपने मुल्कों में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जो भी प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पर परदेश में, यूरोप में आप कैसे इस चीज़ को मतलब करते हैं, ये बहुत ही मेरे लिए, जब मैं फ़र्स्ट टाइम थी ना यहाँ पर, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये अजीब सी चीज़ थी और एक नया था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूँगी, बट शेयर बहुत कम कम करूँगी, क्योंकि ये ऐसा गम का मौका था कि जहाँ पर आप फ़ोन वगैरह या कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। बट मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, और जिनको मैंने एक किस्म का असम्बल करके और आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन या एक नई चीज़ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये सुबह मैं ईमान को छोड़ने के लिए जा रही थी, क्योंकि ईमान का फ़र्स्ट डे था, और ईमान को छोड़ने जा रही थी। और उस दिन रात को क्या हुआ था ना कि पूरी रात ही शोर होता रहा है, क्योंकि ये बर्फ़ के इस तरह से ये जो टुकड़े होते हैं ना, जो सबकी विंडोज़ के आगे ऐसे जमी हुई थी बर्फ़, तो ज़रा सा भी टेम्परेचर जब थोड़ा सा कम माइनस पे आ जाता है ना, मतलब प्लस की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो ऊपर से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे वो ही पड़े थे। अच्छा भाई, ईमान की ना खुशी का हम यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ईमान लोगों का ना नया स्कूल बन रहा था, नई बिल्डिंग दूसरी साइड पे, ठीक है। अब इन्होंने इस स्कूल को शिफ्ट करना था आफ्टर जो विंटर वेकेशंस होती हैं इनके बाद। तो ईमान ने हर डेट को ना, ऐसे डेट सारी लिखी हुई थी कैलेंडर पे, हर रोज़ वो क्रॉस लगाती थी कि कब 10th ऑफ जनवरी आए और वो अपने नए स्कूल को अंदर से देखे। एनीवेज़, यहाँ पर उसे सुबह मैं छोड़ने जा रही थी, वैसे तो डेली में वो खुद ही जाती है, बट आज चूँकि उसका एक किस्म का वो फ़र्स्ट डे था न्यू स्कूल में, तो मैं उसको छोड़ने के लिए गई ताकि उसे स्पेशल फ़ील हो। स्कूल की एक इंटरेस्ट इस साइड से भी थी, लेकिन मैं जब इस तरफ चलने लग पड़ी तो ईमान ने मुझे बताया कि ये हाई स्कूल का सेक्शन है, यहाँ पर बड़ी क्लासेस के बच्चे इस साइड से जाएंगे, तो हमारे दूसरी साइड से इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर इस स्कूल की दो इंटरेस्ट थी, जहाँ पर छोटे बच्चों की अलग है और बड़े बच्चों की अलग इंटरेस्ट थी। तो बस हम वहीं पे जा रहे थे, और ईमान मुझे साथ साथ बता रही थी कि मामा आप जो है गलत जा रही हैं, आप मुझे फ़ॉलो करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपको फ़ॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं भी आप ही को फ़ॉलो कर लेती हूँ। अच्छा भाई, हम साथ साथ अपने टॉपिक पे आते हैं जो आज हमने मेन डिस्कस करना था, ये जो मैंने आपको बताना था। तो वीडियो तो साथ साथ चलती रहेगी जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा, हमने ना, जब हमें यहाँ पर ख़बर मिलती है कि आपका इस तरह से कोई भी जो रिश्ता है वो दुनिया से चला गया, तो ऑब्वियसली जहाँ पे उनकी डेथ हुई होती है, अगर हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में सब जाते हैं, और अगर घर में हो तो घर में सब जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि जनाजे का जो टाइम है वो बहुत सम टाइम आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, और सम टाइम उसमें देर भी लग जाती है।
اس میں کئی کئی دن بھی لگ جاتے ہیں، کئیوں کو ہفتہ بھی لگ جاتا ہے. تو تب تک جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ کولڈ اسٹوریج میں ہوتی ہے اور وہاں پر چلی جاتی ہے، کیونکہ ایسے تو باڈی کو رکھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ ہوا تھا کہ جیسے ان کی گھر میں ڈیتھ ہو گئی تھی ہماری آنٹی کی، وہ آلریڈی بیمار تھیں. تو جب ان کا انتقال ہوا نا تو پھر ان سے شام تک کا ٹائم لیا ہوا تھا کہ تب آئیں ڈاکٹرز یا جو بھی وہ جو اسٹاف ہے کولڈ اسٹوریج والا. تو پھر شام کو انہیں وہ کولڈ اسٹوریج میں لے گئے. اب جنازے کا ٹائم ہمیں 2 دن بعد کا ملا ہوا تھا. تو اس کے لیے لوگوں کے جیسے لوگ جن لوگوں نے افسوس کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مسجد میں ٹائم بک کیا جاتا ہے. اور کیونکہ یہاں پر گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ گھروں میں تو یہ بہت ناممکن سی بات ہے کہ آپ لوگ گھروں میں لوگوں کو گیدر کریں یا یہ سارا آپ گھر میں کریں. تو اس کے لیے مسجد ہی سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے جہاں پر مردوں کا انتظام اور عورتوں کا انتظام الگ الگ کیا جاتا ہے، اور وہیں پہ جنازہ بھی ہوتا ہے، اور وہیں پہ یہ ساری جسے آپ کہتے ہیں نا افسوس اور پھوڑی ڈالنے والی وہ جو بات ہوتی ہے. اچھا، اب ہمارے کیس میں کیا کہا جاتا ہے، ہم لوگ تو لینگویجز میں نہیں پتہ کہ اسے کیا کہا جاتا ہے. ڈیتھ ہوئی تھی، پوری فیملی گئے تھے، لیکن اس سے رات کو نا میں اور ایمان واپس آ گئے تھے. جب وہ لوگ لے گئے تھے کولڈ اسٹوریج میں تو گھر والے، تو ہم لوگ رات کو میں اور ایمان گھر آ گئے تھے اور میرے ہسبینڈ وہیں پر ہی تھے اپنے چچا کے گھر میں. اب کیا ہوا کہ کیونکہ میری ایمان کی ایک ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ بھی تھی تو ہمیں مسٹ آنا تھا واپس، اور چونکہ وہ دوسرے دن مسجد کا ٹائم شام کا تھا 5 بجے کا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ دن میں اپنا کام وغیرہ کر کے اور میں اور ایمان پھر 5 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے. تو بس اسی لیے میں اور ایمان اکیلے آئے تھے اور ابھی پھر اکیلے جا رہے ہیں. آگے سے اسٹیشن پہ ہی میرے ہسبینڈ اور میری سسٹر ان لا کھڑے تھے، مطلب میری پھپھو، اور ہم سب پھر اکٹھے ادھر چلے گئے تھے. یہ شام تقریباً 4 بجے کا ہی ٹائم ہے اور اتنا اندھیرا ہوا تھا اور اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی نا کہ میں بتا نہیں سکتی. بہرحال پہلے ہم سب ان کے گھر پہنچ گئے، کیونکہ جو اپنے قریبی رشتے ہوتے ہیں وہ سب لوگ گھر سے اکٹھے ہو کے وہ پھر اکٹھے میں مسجد جاتے ہیں. تو ہم وہاں پر ایک دن تو ہم نے مسجد میں گزارا، اور یہ نیکسٹ ڈے ہے جس دن جنازے کا ٹائم تھا. اس دن ماشاءاللہ اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی. یہ جمعرات کا دن تھا اور کہتے ہیں کہ جمعرات کی رات جمعے کی ظاہر سے وہ رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی بھی درجات بلند ہوں گے. بہرحال شکر ہے کہ اس دن بارش نہیں تھی اور بہت ہی پیارا موسم تھا جس دن ہم نے انہیں الوداع کیا. بھئی جب کوئی جدا ہو رہتا ہے تو اس کی فیملی کے اوپر سب سے زیادہ جو مشکل وقت ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. جانے والا تو اپنی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے وہی ہم سب کا مستقل ٹھکانہ ہے، اور جو جس وقت بھی پہنچ جائے، جتنا جلدی بھی پہنچ جائے، مجھے لگتا ہے اس کے لیے تو بہتر ہوتا ہے. بٹ جو پیچھے رہ جاتے ہیں رشتے، اسپیشلی جو اولاد ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو صبر عطا فرمائے، آمین. اچھا، جو جنازہ تھا وہ ظہر کی نماز کے بعد کا تھا، تو پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آلموسٹ یہاں پر ظہر کی نماز تقریباً 1 بجے ہوتی ہے، تو 11 بجے سے لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں ہی. اب مسجد میں ہی جنازہ ہوا تھا، مسجد میں ہی سارا کچھ غسل وغیرہ بھی دینے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہاں پر غسل دینے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. کچھ ایسے پاکستانیز ہیں بہت نیک لوگ جنہوں نے یہ چیز ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے کہ جس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے وہ اسے غسل کرواتے ہیں فی سبیل اللہ. اور یہاں پر پھر ہم سب ان کو لے کر قبرستان آ گئے تھے. تو قبرستان میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، پاکستان میں تو عورتیں نہیں جاتی، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے قریبی رشتے ہیں، دوست احباب ہیں، وہ سب لوگ قبرستان آتے ہیں. بٹ دور کے لوگ نہیں آتے. ٹھیک ہے، دور کے لوگ وہیں سے مسجد سے ہی جب جنازہ ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر قریبی لوگ آتے ہیں. اب دیکھ لیں، آپ کے اوپر سے تو دھوپ ہے لیکن نیچے دیکھیں کیا حشر ہے. اچھا، یہاں کا قبرستان بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر قبروں کے اوپر جو انسان فوت ہوتا ہے اس کی پکچر بھی لگی ہوتی ہے کچھ قبروں میں، لیکن جو ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، وہ ان کی نہیں ہوتی. اور یہ یہاں پر کچھ سیکشنز ہیں اس قبرستان میں، جیسے کہ مسلمانوں کا حصہ الگ ہوتا ہے، عیسائیوں کا حصہ قبرستان میں الگ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا قبرستان ہے لیکن بہت ہی خوبصورت قبرستان ہے. مطلب یہاں پر اتنا خوبصورت قبرستان ہوتا ہے، اتنا پرسکون، کہ جہاں پر لوگ اکثر یہاں پر جاگنگ ٹریکس بنے ہوتے ہیں اور لوگ عام طور پر یہیں پہ ہی آ کے جاگنگ کرتے ہیں. اتنے پیارے ٹریکس بنے ہوتے ہیں.
यहाँ पर एक क्रेन है जो कि मिट्टी डालने के काम आती है और फिर वो ऊपर से मिट्टी को प्रेस भी करती है, तो ये एक क्रेन हो गई। और यहाँ पर साथ जो है वो एक ऐसी ये वाली गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर डेड बॉडी लाई जाती है। और ये देखिए आप कैसी रेलिंग सी है, इसको बाहर निकालते हैं इसके ऊपर से बहुत आसानी से। अच्छा, यहाँ पर जो मैयत को दफनाने का काम है वो ताबूत में ही होता है। ऐसे मैयत को जैसे पाकिस्तान में हम रखते हैं, कब्र में उतारते हैं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ताबूत इस्तेमाल किया जाता है। आज के दिन बर्फ़ ऐसी थी और इतनी ठंडक नीचे से आ रही थी कि जैसे सबके ही पाँव ना फ्रीज़ हो गए हों। तो इतनी ज़्यादा ठंडक थी और कुछ लोगों की तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी कि उनके पाँव इतने फ्रीज़ हो गए थे। बहरहाल यहाँ पर कुछ लोग आ जा रहे हैं और साथ अभी ये जो कब्र में जब उतार देते हैं ना ताबूत को, उसके बाद ये वाली क्रेन आती है और ये इस तरह से मिट्टी डालती है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। और यहाँ पर कब्रें ज़मीन से ऊंची नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होती हैं, जैसे मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, छोटे छोटे इहाते बने हुए थे, तो यहाँ पर ऐसी होती हैं। इतनी ठंडी ज़मीन के नीचे और फिर ख़ास तौर पे वो परदेस में जब इंसान दफना जाता है तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह बख्श देते होंगे। मैं ये सोच रही थी कि इतनी ठंडी ज़मीन के नीचे जो हमारे प्यारे मुसलमान, जो प्यारे बहन भाई वो दफन हैं, और इस कब्रिस्तान में हमारे बहुत सारे रिश्ते दफन हैं। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन नक़ीदतन पेश करके कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से आपके वालिदैन करीमैन, औलाद पाक, अज़वाज मुतहहरा, सारे सहाबी साहबिया, ताबईन दफन होने के बाद तमाम और कारी साहब की बहुत अच्छी तकरीर की अख्ताम के साथ फिर सब जो अपने रिश्ते हैं फैमिली की तरफ से, तो एक बहुत बड़ा गोल सा बुके बनवाया जाता है उसके ऊपर रखने के लिए, लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फैमिली होती है, उसकी तरफ से भी बुके ऊपर रखे जाते हैं। तो जाने वाले के साथ बहुत सारे फूल और उनकी खुशबुएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं उसके साथ जाती हैं। ये मस्जिद का क्लिप है जिस दिन कुल हो रहा था, और उस वक्त क्या होता है कि जिस भी नमाज का टाइम होता है तो फिर बाजमात सब औरतें भी नमाज अदा करती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना भूल गई कि यहाँ पर जो जनाजा होता है वो इसी मस्जिद में पढ़ा जा रहा होता है, तो औरतें भी जनाजा पढ़ती हैं इमाम साहब के पीछे ना, और जिस भी नमाज का टाइम होता है तो वो भी बाजमात यहाँ पर अदा की जाती है। बस यहाँ पर मस्जिद में खाना वगैरह कुल पे दिया जाता है, और इस तरह से जितनी भी फैमिली फ्रेंड्स हैं वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और इसाले सवाब के लिए जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।